क्या आपके बच्चे की नाव के बाहर एक उभार नज़र आ रहा है? तमाम घर के अफ़राद आपको मशवरा दे रहे हैं कि आपको इसके लिए ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमेशा ऑपरेशन करवाना ज़रूरी नहीं होता। आज मैं आपको बताऊँगा कि ये उभार क्या है? ये उभार क्यों होता है? आपको इस उभार में कब इमरजेंसी सिचुएशन आती है कि आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है? और कौन से ऐसे रेयर केसेज़ होते हैं जिसमें आपको अपने बच्चे में ऑपरेशन करवाना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है और आप देख रहे हैं क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स। देखिए, ये जो उभार होता है इसको हम अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं, पेट की हर्निया। ये बेसिकली होता ये है कि आपके बच्चे के जो पेट के मसल्स होते हैं, जिन्हें हम पेट के पट्टे कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं छोटे बच्चों के अंदर, इस वजह से जो पेट के अंदर के चीज़ें होती हैं जैसे कि इंटेस्टाइन होती है, वो उस छोटे से होल से बाहर उस मसल से बाहर निकल आती हैं, प्रोट्रूड कर जाती हैं और स्किन के पास आ जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा जब भी रोता है या बच्चा जब भी तो कुछ भी ज़ोर लगाता है या पखाना करता है, तो वो ज़ोर लगाने की वजह से वो जगह पे उभार आ जाता है, जिसकी वजह से वालिदैन परेशान होते हैं। देखिए, इसके लिए हमेशा ऑपरेशन ही इसका हल नहीं होता। देखिए, आपको पहले तो ये जानना है कि जब ये हर्नियाँ होती हैं तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी। देखिए, सबसे पहले तो एक बड़ी बुरी टेक्नीक होती है कि जब ये हर्नियाँ देखते हैं, घर का कोई भी बुज़ुर्ग देखते हैं या औरतें, अम्माएँ, तो वो क्या करती हैं कि वो इस पे मालिश करती हैं, जो बिल्कुल नहीं करनी है आपने। नंबर 2 पे कोई भी सिक्का या कपड़ा नहीं बाँधना होता। वक़्ती तौर पे तो ये पीछे चला जाता है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना बच्चे को फ्यूचर में करना पड़ सकता है। और ये स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया मतलब ऐसी हर्निया जो वापस नहीं आती और अब एक जगह पे रुक जाती है, तो ये वो हर्निया बन जाती है। तो इसलिए आपने अपने बच्चे के साथ इस तरह की कोई भी टेक्नीक नहीं करनी। देखिए, कुछ बहुत सारी ऐसी हर्निया होती हैं तकरीबन जो 2 साल के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। तो अगर आपके बच्चे को ये हर्निया है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपके बच्चे को 2 साल के बाद ये खुद ही खत्म हो जाएगी। इसके लिए कोई इलाज की, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादातर केसेज़ तकरीबन 90% केसेज़ के अंदर इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। बच्चा अपनी नॉर्मल लाइफ अच्छे तरीके से स्पेंड कर रहा होता है, वो ठीक तरह दूध पीता है और वो ठीक तरह पखाना करता है। ये हर्निया आपके बच्चे को तकलीफ नहीं देती। अब इसकी अगर हम इलाज की बात करते हैं तो अगर इसके इलाज में 2 तरह का एक तो होता है कि अगर आपके बच्चे में 2 से 3 साल के बाद भी ये हर्निया ख़त्म ना हो, लेकिन इसमें कोई तकलीफ़ ना हो तो आप इलेक्टिव सर्जरी मतलब एक ऐसी सर्जरी जो कोई इमरजेंसी नहीं है, आप ये वाली सर्जरी करवाकर इसको ठीक कर सकते हैं, जो बिल्कुल एक नॉर्मल सर्जरी होती है, इसमें कोई परेशानी की या खतरे की बात नहीं होती। आप जब चाहें अपनी मर्ज़ी से इसको ख़त्म करवा सकते हैं। और दूसरी ऐसी एक इमरजेंसी सर्जरीज़ होती हैं लाइक अगर आपके बच्चे को उल्टियाँ शुरू हो जाएँ, अगर आपके बच्चे की जो ये हर्निया वाली जगह है, यहाँ पे तकलीफ वो महसूस करे और बहुत ज़्यादा रोए, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाए या ये वाला जो एरिया है काला या सुर्ख हो जाए, तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपको अपने बच्चे की इमरजेंसी सर्जरी करवानी पड़ती है और ये इमरजेंसी सर्जरी फ़ौरन करवाई जाती है, इसमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। लेकिन ये बहुत-बहुत रेयर केसेज़ होते हैं, तकरीबन 100 में से सिर्फ़ 5 केसेज़ ऐसे होते हैं जिनमें इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत होती है और 100 में से 10 केसेज़ ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको अपने बच्चों में इलेक्टिव सर्जरी करवानी पड़े। तकरीबन 90% ऐसे केसेज़ होते हैं जिसमें आपको किसी किस्म की कोई इलाज, सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। देखिए वालिदैन ये जो अम्बिलिकल हर्निया होता है इसके लिए आपको कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई टोटका, कोई देसी टोटका जैसे घरों में मैंने अभी बताया कि ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लोग आपको बहुत तरह की बातें ज़रूर कहते हैं लेकिन आपने हमेशा अपने बच्चे का प्रॉपर अपने डॉक्टर से, अपने पीडियाट्रिशियन से एग्ज़ामिनेशन करवाना है। रेगुलर बेस पे 6 माह पे भी, 1 साल पे भी और 2 साल पे भी आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। अगर वो आपको कहता है कि आपको वो मशवरा देता है कि आपको अपने बच्चे में इलेक्टिव सर्जरी करवानी चाहिए, तो आपको इलेक्टिव सर्जरी करवानी चाहिए। और अगर इसमें से कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन बन जाए, तो फ़ौरन अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएँ। लेकिन किसी भी की तरह का घर में कोई देसी टोटका या इलाज करने की कोशिश मत करें, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए फिर बहुत ज़्यादा पेनफुल और तकलीफ़देह अमल हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स।